अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल और हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ अपने ऑफिस में जहाँ मैं मॉर्निंग पे होती हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। और आज की जो वीडियो है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब की जो वीडियो है उसका कंटेंट मैं आपके साथ ये कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। फीमेल्स के साथ जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी में आयरन की कमी बहुत कॉमन है, ठीक है। और जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हम रेकमेंड करते हैं कि अपना ब्लड टेस्ट आप शुरू में करवा लें। शुरू में जब ब्लड टेस्ट करवा लेती हैं तो फिर वो हर 2 to 3 मंथ्स के बाद जब ब्लड टेस्ट होता है, CBC होती है, तो पता चल जाता है कि पहले ब्लड कितना था, अब कितना है और 9 मंथ के एंड पे कितना होगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकें कि हमने जो है वो मेडिसिन कौन सी लेनी है, या अगर ऑपरेशन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें ब्लड लगना है कि नहीं लगना है। अब फीमेल्स के अंदर जो प्रेगनेंसी के अंदर बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या अनीमिया बहुत कॉमन है। अनीमिया क्यों हो जाता है? जाहिर सी बात है, जब आपका अंदर एक पूरा एक ह्यूमन है, एक इंसान ग्रो कर रहा है, फर्स्ट मंथ पे, सेकंड मंथ पे, थर्ड मंथ पे, फिर उसके आगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एक प्रॉपर एक जान आपके अंदर ग्रो कर रही है, नशनुमा पा रही है, आप ही से वो सारी खुराक ले रही है, ठीक है। आप ही से सारी खुराक, आप ही का खून उसके अंदर जा रहा है, तो आपके अंदर तो डेफिशिएंसीज होंगी, ठीक है, आप तो वीक होंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने बेसिकली अपनी वो सारी चीज़ें जो हैं डाइट में रखनी है, खाने पीने में रखनी है, ताकि आपके अंदर जो बेसिक कमी है वो ना हो। अब लोग ये कहते हैं, ये फैक्ट्री है कि पहले 3 महीने में उल्टियाँ बहुत आती हैं तो कुछ खाने को दिल नहीं करता, ठीक है, उल्टियाँ आती हैं, लेकिन आप मेडिसिन लेना शुरू कर दें। अगर आप खाना नहीं खा सकते, आप कम से कम सप्लीमेंट तो ले सकते हैं ना, आप सप्लीमेंट लें ताकि आपके अंदर कमी ना हो। अब फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपने फॉलिक एसिड लाजमी लेना है। फॉलिक एसिड आप ये सोच लें कि मेरा तो मशवरा ये होता है कि जब आपकी शादी हो, ठीक है, और शादी के बाद अगर आपकी प्लानिंग है कि आपने कंसीव करना है, अगर आप प्लान कर रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है, लेकिन इंसान जो है दुनिया में भी आजकल प्लानिंग सिस्टम चल गया हुआ है कि जी हम प्लान कर लें कि हमने साल के पहले साल में हमें बेबी चाहिए, या 5 साल तक हमने जो है वो बेबी नहीं करना, करियर बनाना है, उसके बाद करना। तो अगर तो आपकी प्लानिंग ये है कि आपने शादी के फ़ौरन बाद आपकी प्लानिंग जस्ट प्रेगनेंसी ही है कि आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो आपने फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है डे 1 से। शादी के बाद डे 1 से आप फॉलिक एसिड की 1 टैबलेट डेली की आपने लेनी है, किसी भी टाइम ले लें, खाने के बाद लेनी है, रिगार्डलेस ऑफ द टाइम, आप किसी भी टाइम वो टैबलेट ले सकते हैं। आपने टैबलेट ले ली, टैबलेट लेने के बाद आपने डेली टैबलेट लेनी है, ठीक है। यकीन करें कि वो फीमेल्स जो इनफर्टिलिटी के साथ आती हैं, जिनको बच्चे नहीं होते, ठीक है, जिनकी जो है वो शादी को साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गए हैं, तो अगर कोई और मसला उनमें नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, जो आदमी है उसके अंदर भी हर चीज़ ठीक है, जो फीमेल है उसके भी सारे ब्लड टेस्ट, हर टेस्ट ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, तो उनको फॉलिक एसिड दी जाती है ताकि वो फॉलिक एसिड लें और फॉलिक एसिड की वजह से उनके अंदर जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो कंप्लीट हों, ठीक है, और प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हों। तो फॉलिक एसिड बेसिकली प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ाती है। दूसरे नंबर पे बच्चे जिनके अंदर पैदाइशी तौर पर दिल के मसले होते हैं, दिमाग के मसले होते हैं, ठीक है, औज़ा के मसले होते हैं, दिमागी कमज़ोरी होती है, उनकी माँओं ने फॉलिक एसिड नहीं लिया होता, ठीक है। कुछ तो ये चीज़ होते हैं कि लेते भी हैं, फॉलिक एसिड तब भी हो जाता है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है, वो अल्लाह बेहतर जानता है हर चीज़ को बेशक। लेकिन अगर आप एक फॉलिक एसिड नहीं लेंगे तो फॉलिक एसिड बेसिकली मेंटल डेवलपमेंट में या दिमाग को बनाने में बच्चे के अंदर उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप फॉलिक एसिड नहीं लेंगे तो क्या होगा कि आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी
और दिमागी ग्रोथ उसकी नहीं हो सकेगी, ठीक है, और बच्चा मेंटली तौर पर रिटार्ड होगा, जहनी भी बीमारी का शिकार होगा। तो आप ये समझ लें कि आपने पहले 3 महीने फॉलिक एसिड हर हाल में लेना है, ठीक है। आयरन आपने पहले 3 महीने नहीं लेना, आयरन आपने शुरू करना है 3rd मंथ से ऑनवर्ड, 4th 5th 6th till 9 मंथ तक आप आयरन लें। आप आयरन कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको आयरन सूट करे, ठीक है, जो भी सूट करे, जो आपको डॉक्टर लिख के देती है। अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा, आप टैबलेट कोई और ले लें, सिंगोबियन ले लें, आइबर्ट फॉलिक ले लें, बहुत सारी टैबलेट्स हैं, RBC टैबलेट आयरन की, आप कोई भी आयरन की टैबलेट ले सकते हैं। और आयरन की टैबलेट जो है वो क्या होगी, आपकी अगले जो है वो 6 मंथ्स तक चलेगी। इसके अलावा आप कैल्शियम भी जो है वो 3rd मंथ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स में जस्ट फॉलिक एसिड और कुछ भी नहीं आपने लेना, कोई मल्टीविटामिन नहीं लेना, कोई कैल्शियम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। कैल्शियम आपका 3rd मंथ से स्टार्ट होगा, 3rd मंथ से ऑनवर्ड आप कैल्शियम कोई भी कैल्शियम ले सकते हैं। लेकिन टाइमिंग वही बात है, मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि टाइमिंग्स जो है वो आयरन की और कैल्शियम की ऑपोजिट है। अगर आयरन आप मॉर्निंग पे ले रहे हो तो कैल्शियम आपने नाइट पे लेनी है। अगर कैल्शियम नाइट पे ले रहे हो, कैल्शियम मॉर्निंग पे ले रहे हो, तो आयरन आपने नाइट पे लेनी है और खाने के बाद लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आयरन और कैल्शियम के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब वो फीमेल जो कहते हैं कुछ नहीं होता, इतना कोई नहीं होता, मतलब अब जिस तरह एक मिथ है कि औरतें कहती हैं, जो पुरानी मैयाँ होती हैं मोस्टली, ठीक है, वो ये कहती हैं कि जी हमने तो पता नहीं 12-12 बच्चे पैदा कर लिए थे, ठीक है, तो हमें तो ऐसी कोई कमियां नहीं हुई जो आजकल की लड़कियों में हो जाती हैं। तो उस टाइम खुराकें जो थी ना वो बहुत देसी हुआ करती थी, ठीक है, देसी घी वो खाती थी, वो ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करती थी। आजकल ये नहीं है, आजकल फास्ट फूड है, जंक फूड है। हम लोग प्रेगनेंसी में भी जो है वो दिल कर रहा होता है पिज़्ज़ा खाने का, बर्गर खाने का, शॉर्मा खाने का, कोल्ड ड्रिंक्स लेने का, ठीक है। तो आजकल का दौर ये वाला है। देसी घी तो मुझे लगता है मैंने शायद बचपन में कभी खाया हो तो खाया हो, बड़े होके तो मुझे वैसे उसकी स्मेल ही नहीं पसंद। आजकल की तो जो नौजवान नस्ल है वो वैसे उसको स्मेल से ही दूर कर देती है कि यार मैंने नहीं खाना। तो मैं तो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। हालांकि मैं कश्मीरी हूँ और हमारे वहाँ देसी घी बहुत ताज़ा खालिस मिलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे नहीं पसंद। रही बात फ्रूट्स की, तो मुझे फ्रूट्स भी नहीं पसंद, ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाती मैं। मैंगो पहले पसंद करती थी, अब मैंगो से दाने निकल आते हैं, एक्नी हो जाती है, तो मैंगो बिल्कुल छोड़ दी है, मैंगो भी नहीं खाती हूँ। ऑरेंजेस पसंद हैं मुझे, लेकिन उनका सीज़न होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो बहुत चूज़ी हैं चीज़ों के मामले में, ठीक है, तो वो नहीं खाती हर चीज़। जैसे हमारी माएँ हर चीज़ खा लेती, हम लोग नहीं खाते, हर सब्ज़ी नहीं खाते। मैं भिंडी के अलावा कुछ नहीं खाती, कोई सब्ज़ी नहीं खाती भिंडी के अलावा। साग मौसम आता है तो साग बहुत खाती हूँ। तो बेसिकली अब इसीलिए सप्लीमेंट्स आ गए हैं, टैबलेट्स आ गई हैं कि अब आप टैबलेट्स लें, खाना भी खाएं, ये नहीं खाना बिल्कुल छोड़ दें, घर में खाना बनाएं खाएं। आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, जैसे मैंने साग की बात की, बहुत आयरन है उसके अंदर, पालक में बहुत आयरन है, ठीक है ना। तो आप आयरन लें, आप साग ले सकते हैं खाने में, उसमें बहुत ज़्यादा रिच आयरन है। गाजर है, उसका जूस ले सकते हैं, लेकिन जूस वगैरह से वॉमिटिंग आती है तो आप खाने में कम से कम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। साग के पराठे खाएं, प्रेगनेंसी में तो जितना हो सके उतना खाएं, दूध पिए, कैल्शियम दूध के अंदर बहुत है, ठीक है, मिल्क लें आप। तो कहने का मकसद ये है कि इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अब अगर आप ये सब कुछ नहीं खाते हैं तो एट द एंड आपकी जो एनीमिया होता है वो टॉप पे होता है, ठीक है ना। HB आपको जो ब्लड है वो 6 पे पहुंचा होता है, 7 पे पहुंचा होता है, 8 पे पहुंचा होता है, क्योंकि बच्चा तो ग्रो कर रहा है, उसको तो आपसे एनर्जी लेनी ही लेनी है, आप खाएं या ना खाएं। नहीं खाएंगे तो आपके अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो सारी चली जाएगी, आपको कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपकी HB अगर 5 या 6 पे चली जाती है तो आपको ब्लड लगेंगे। अब जब ब्लड लगेंगे तो उसका लोड बच्चे पे भी पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट करने की, इतनी मुश्किल में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बेहतर यही है कि आप शुरू से खाएं पिएं ताकि आपको आयरन की कमी हो ही ना, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर उसका आंसर दूँगी आपको। और
क्योंकि मैंने ऐसी फीमेल्स देखी हैं गायनी में कि जिनकी एज भी इतनी कम होती है, एट द एंड उनका केस नहीं हो सकता। फिर उनके केस करने के लिए पहले उनको एडमिट करके ब्लड लगते हैं, उसके बाद उनका केस प्लान किया जाता है, फिर केस होता है, फिर भी हाई रिस्क होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ब्लड लगवाना जो है ना, ये बहुत एक मतलब मैं कहती हूँ कि आप एक लास्ट ऑप्शन है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाएं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो। बेटर इज़ कि आप कुछ खाएं पिए, हेल्दी डाइट लें, ताकि आपका ब्लड जो है ना वो ट्रांसफ्यूजन की तरफ ना जाए। और दूसरी बात ये है कि डाइटिंग आप प्रेगनेंसी में ना करें। अगर कोई डाइट कॉन्शियस है, जैसे मैं एक्स्ट्रा डाइट कॉन्शियस हूँ खुद कि जी मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये खाना, और जब खाने भी आ जाए तो पिज़्ज़ा भी खा लेती हूँ। तो लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर आप जितना हो सके उतना खाएं, बाद में आप वेट लूज़ कर लें, वो बाद में बंदा कर लेता है ग्रीन टी वगैरह बाकी चीज़ों के साथ। लेकिन शुरू में प्रेगनेंसी के दौरान हर चीज़ खाएं। फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ लोगों को नोज़िया, वॉमिटिंग इश्यूज़ होते हैं, वो अगर नहीं खा सकती हैं तो वो अगले 3-6 महीने में कसर पूरी कर लें। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता, जब मिलता है मैं वीडियो बना लेती हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो मुझसे बनवानी है तो मुझे ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।